बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का लेक्चर नंबर 7 है। वीक नंबर 5 यहाँ पे स्टार्ट हो गया हमारे पास और मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, कोर्स बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं उसका फ्रंट पेज का ये टाइटल है। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स के पास ये बुक होंगी। और लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 6 रिकॉल करना चाहूँगा। लेक्चर नंबर 6 में हमने चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट मेन टॉपिक था, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उसकी जो 3 टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की। लेक्चर नंबर 6 में लास्ट 3 जो टाइप्स थी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन की और इसमें डिटेल में बात भी की गई और कोशिश की कि आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं कि आपको समझ आ जाए कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पे डिटेल में बात की गई, पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की गई ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए। उसके बाद लास्ट में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो बहुत कॉमन आजकल चल रही है और इसके बारे में डिटेल में बात की गई। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर समझ आए होंगे और बिल्कुल इजी वे और सिंपल वे में मैंने गाइडेंस दी आप सबको और आप लोग अपने टास्क भी साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं थोड़ा सा आगे, लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स। तो इस चैप्टर में हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ थ्रेट्स देखेंगे कि किस तरह के थ्रेट्स जो हैं वो कंप्यूटर में आते हैं। तो उसमें वायरस, वॉर्म, एडवेयर और हैकर, इनको आज डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ और अच्छी एग्जांपल्स देकर आपकी सारी जितनी भी क्यूरीज हैं सबको क्लियर कर सकूँ। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 आज। और चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ अ फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच डील्स विद डाटा प्रोटेक्शन। वो कहना ये चाह रहा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है बेसिकली वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि डील कर रही है डाटा प्रोटेक्शन में। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल डाटा फ्रॉम थेफ्ट, करप्शन और नेचुरल डिजास्टर वाइल कीपिंग इट इनएसेसिबल टू इट्स असाइंड यूजर्स। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि इन चीज़ों को इंश्योर करना है कि प्रोटेक्शन हो जाए, हमारे जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी, जितना हमारा डाटा है उसकी प्रोटेक्शन हो और कोई चीज़ चोरी ना हो सके और कोई चीज़ करप्ट ना हो सके। उसके बाद और भी उसने कहा नेचुरल डिज़ास्टर है वाइल कीपिंग इट एक्सेसिबल इट असाइन यूजर्स, और भी ऐसे मामला हैं। लेट्स सपोज कोई अल्लाह ना करे कोई कि ऑफिस है उसमें बहुत बड़ा सेटअप है कंप्यूटर का और उस ऑफिस में आग लग जाती है, तो प्रोटेक्शन नेचुरल डिज़ास्टर के मामला में भी हमारी चीज़ें सेव रह सकें। तो इस तरह की सिक्योरिटी करनी जो है ना वो मेन होनी चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है। द टर्म कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स टू द कलेक्ट process by which private and confidential information is protected from the unauthorized user or programs with malicious intentions। वो कह रहा है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो बेसिकली है वो कलेक्टिव प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी ऑथराइजेशन प्रोग्राम के थ्रू या ऑथराइजेशन यूज़र्स के थ्रू, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम सिक्योरिटी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हर बंदे की नीड भी है कि उसका डाटा, उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो सेफ़ रहनी चाहिए, वो चोरी ना हो सकें और उसका डाटा करप्ट ना हो सके और अल्लाह ना करे कोई ऐसी नेचुरल कुदरती कोई आफत आ जाए इसमें
उसका जैसे हमारा होता है ना, आपको एग्जांपल दूँ, लैपटॉप में हमने आजकल हमारे पास गूगल ड्राइव्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारा डाटा सेव हो जाता है। अल्लाह ना करे कंप्यूटर लॉस हो जाता है या कंप्यूटर को आग वगैरह लग जाती है तो डाटा हमारा आजकल सेव रख सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट और भी ऐसे मेथड्स हैं जिनकी सिक्योरिटी रखते हुए, कंप्यूटर की सिक्योरिटी करके हम अपनी सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया, इसको अब देख लेते हैं होता क्या है। तो स्टूडेंट बेसिकली हर बंदे की जिसके पास कंप्यूटर होता है वो यही चाहता है कि उसका सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी स्ट्रांग हो ताकि उसकी कोई चीज़ लॉस ना हो सके। तो बेसिकली सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल डाटा अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूज़र एक्सेस। तो वो यही कहना चाह रहा है कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस के हवाले से जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली क्या होती है कि एक कह लें कि आप प्रोटेक्शन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और डाटा की बहुत स्ट्रांगली, और अनऑथराइज पर्सन कोई हमारा डाटा यूज़ ना कर सके। दूसरा, हैकर अटैक से हम बच सकें। कंप्यूटर जब भी हमारे पास होगा तो हमारी ये इंटरनेट कनेक्ट होता है तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा कनेक्शन भी हैक ना हो, हमारा कंप्यूटर भी हैक ना हो, ताकि हमारा डाटा सेफ रह सके। फिर डाटा करप्ट भी ना हो हमारा, और हार्मफुल सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारी कोई चीज़ लॉस भी ना हो। तो समटाइम्स जब इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर जाते हैं जिसके थ्रू हमारा कुछ डाटा जो है ना करप्ट हो जाता है। तो कंप्यूटर साइंस बेसिकली एक वास्ट फील्ड है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A threat under this context can be defined as a potential risk of computer security। तो threat basically कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो बेसिकली पोटेंशियल रिस्क टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी है। तो थ्रेट बेसिकली हमने अपने कंप्यूटर को थ्रेट से बचाना है। थ्रेट से बचाने के लिए हमें अच्छी सिक्योरिटी करनी होगी, और जब सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी तो हमारा डाटा भी सेफ रहेगा और हमारे कोई हैकर हमारी चीज़ें हैक भी नहीं कर सकेगा। तो मज़ीद आगे चलते हैं, ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स हैं जिनसे जी स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, और आपको मज़ीद थ्रेट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली बताता चलूँ कि threats are the possible ways in which the vulnerability of a computer security system can be exploited by the malignant users or softwares। तो it means that कि threat जो है basically यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया है vulnerability। it means that कि इसका मेन मतलब जो है वो हमारे पास होता है कि कमज़ोरी, ठीक है। तो थ्रेट्स बेसिकली क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम की मेन कमज़ोरी है और जो कि एक्सप्लॉइट की जाती हैं मौलिक, मेलिगेंट का मतलब है मौलिक मींस के ऐसे यूज़र्स जो हमारे लिए फ़ायदा नहीं सोचते, नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं देख लेते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद भी हमें थ्रेट्स मिल रहे होते हैं और उन थ्रेट्स से हमें बार बार बचाव करना है, तो हमें फिर अच्छे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं सिक्योरिटी के ताकि हम उन थ्रेट से बच सकें। तो कौन से ऐसे थ्रेट्स होते हैं उनको ज़रा पढ़ लेते हैं। एक है वायरस, दूसरा है वॉर्म्स, थर्ड है एडवेयर और नेक्स्ट फोर्थ वन है हैकर। तो बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं और इनको जानने की कोशिश भी करते हैं और आपको अच्छे से अंदाज़ा भी हो कि वायरस से कैसे बच सकते हैं और हैकर से भी आपको अंदर। वॉर्म्स एंड एडवेयर ये शायद नए टर्म्स हो आपके लिए, इनके बारे में मजीद आप को मैं जी स्टूडेंट तो आपको समझ आ जाएगा। सिक्योरिटी थ्रेट की जो पहली टाइप है वायरस, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आपको गाइड करूंगा कि वायरस बेसिकली है क्या। तो वायरस कोई इस तरह से आपके माइंड में कोई वायरल डिजीज़ नहीं है, आपको जनरली बताता चलूँ। वायरस एक ऐसा प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर होता है या ऐसी कोडिंग है जिसका काम क्या है खुद ब खुद फाइल के साथ अटैच हो जाना और जो आपकी ओरिजिनल फाइल होती है उसकी कोडिंग को चेंज कर देना, उसके फॉर्मेट्स को चेंज कर देना। उससे होता क्या है कि वो आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाती है, वो वर्कआउट नहीं करती। इस तरह का वायरस, और इस तरह के कुछ स्ट्रॉन्ग वायरस होते हैं जो प्रोग्रामेबल होते हैं और उनका ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि जैसे ही किसी कंप्यूटर के में मेल के थ्रू, यूएसबी के थ्रू इवन, तो वो जैसे ही आप कंप्यूटर में एंटर होते हैं तो आपकी जो उस वायरस की अप्रोचेबल जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सबको वो करप्ट कर देता है और आपका
डाटा लॉस हो जाता है और वर्कआउट नहीं करता। तो वायरस बेसिकली है क्या? वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम that has the ability to attach itself with any other program and make changes in the code of its host which may alter its working. Yes. तो यहाँ पे वही बात की गई है कि बेसिकली ये एक ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि खुद ब खुद अटैच हो जाता है फाइल्स के साथ। कब होता है? जब आप कोई फाइल्स एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं यूएसबी में या मेल के थ्रू, तब ये अटैच हो जाता है। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, मतलब जैसे आप खुद होस्ट हैं ना, आपकी यूएसबी है, आप उसके मालिक हैं, तो आप खुद भी कोई ऐसा उसमें वायरस इन्फेक्टेड वायरस सॉफ्टवेयर जो है वो डाल के दे सकते हैं। यार मुझे इस चीज़ अपना जो है ना कोई बुक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, मीन्स के शरारत के तौर पे जैसे ही वो अपने कंप्यूटर के साथ घर जा कनेक्ट करेगा आपका फ्रेंड कि मुझे इस यूएसबी में जिसने आपको यूएसबी दी हो कि मुझे डाटा दे दो, जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तब भी वो फ़ौरन वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। और होता क्या है कि आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इंटरनल फाइल्स हैं वो सारी करप्ट होना शुरू हो जाती हैं और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा जो फ्रेंड ने यूएसबी दी थी उसमें वायरस था। फिर आप उससे गिला कर रहे होते हैं कि तुमने वायरस वाली यूएसबी दी। तो समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, हमें भी नहीं पता चल रहा होता कि वायरस आ चुका है डाटा शेयर करते वक्त। तो इससे बचने के लिए, वायरस का पता लगाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं उनको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। तो जैसे ही आप यूएसबी कनेक्ट करेंगे या आपको इंटरनेट से कोई मेल रिसीव होगी तो फ़ौरन आपको बता देगा कि थ्रेट हैज़ बीन फाउंड का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन में पॉप अप करेगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये जो फाइल मेल के थ्रू मुझे मिली है इसमें वायरस है, इसे मैं स्कैन कर लूँ, या जो यूएसबी जो फ्रेंड से मैंने डाटा लिया है वो मैंने अपने कंप्यूटर में डाल रहा हूँ। तो जैसे ही आप उस ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो ट्रांसफ़र करने के बाद आपको अगर उसमें वायरस हुआ तो फ़ौरन आपको वो बता देगा कि थ्रेट हैज़ बीन डिटेक्टेड, फ़ौरन पॉपअप उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो बेसिकली जो है ना होता है कि एज अ रिजल्ट द मॉडिफाइड प्रोग्राम कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जी, तो फिर क्या नताइज क्या आते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता क्योंकि वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया होता है वो। तो वायरस कैन हार्म द कंप्यूटर इन द फॉलोइंग वेज। कौन से ऐसे वेज हैं जिसमें वायरस जो है ना कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है? इट कैन डिस्ट्रॉय डाटा स्टोर इन द हार्ड डिस्क बाय आइदर फॉर्मेटिंग इट विदाउट वार्निंग और बाय डिस्ट्रॉइंग सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जी, तो बेसिकली ये आपका डाटा डिस्ट्रॉय कर देता है जो हार्ड डिस्क में मौजूद होता है। और अगर आप इसे और इवन के आप कह लें कि ये विदाउट एनी वार्निंग दिए ये आपका जो है ना डाटा करप्ट कर देता है और हमें आइडिया भी नहीं हो रहा होता। और अगर आपके कंप्यूटर में अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल होगा वो फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ चुका है और आप इसको रिमूव कर लें, वो आपको नोटिफिकेशन भी देता है। जी, तो लेकिन आजकल हमारे पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10 की बात करूं तो इसके अपना एक इंटरनल एंटीवायरस बिल्ट इन है और वो आपको जब भी कोई आप यूएसबी कनेक्ट करेंगे अगर उसमें वायरस होगा तो आपको बता देगा। जैसे ही आप कोई मेल रिसीव करेंगे, जो फाइल आपको मेल आई है जी, तो वायरस की कुछ पिक्चर आपके सामने स्टूडेंट, अगर उसमें वायरस होगा तब भी आपको वायरस के मतलब आप कह लें कि ये उसने जस्ट आपको शो करने के लिए कहा है कि इस तरह का वायरस होता है। ये इन्फेक्टेड फाइल होती हैं, ठीक है। तो कोडिंग इनकी इस तरह से की होती है जिनका मकसद ही यही है कि आपकी जो कंप्यूटर के जो डाटा सेव है उसको करप्ट करना है, ठीक है। कोई इस तरह का सच वायरस नहीं, कोई ना ही कोई इंसेक्ट का है ना कोई इस तरह की ये चीज़ है। बेसिकली ये कोडिंग होती है जो इन्फेक्टेड फाइल क्रिएट की जाती है और ये डिफरेंट आजकल तो ऑटोमेटिकली भी क्रिएट हो जाती हैं और बैक हैंड पे इसे क्रिएट किया भी जाता है ताकि जो है ना डाटा करप्ट हो सके और डाटा लॉस हो सके। तो आगे चलते हैं और कौन से जो है ना कंप्यूटर को नुकसानात पहुंच सकते हो देखते हैं। इट कैन चेंज द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क इफ़ द बूट सेक्टर ऑफ अ डिस्क इज़ अफेक्टेड आफ्टर विच द कंप्यूटर कैन नॉट बूट। जी, तो जो वायरस है बेसिकली आपके हार्ड डिस्क का जो बूट सेक्टर है जिसमें आपकी बूटिंग फाइल्स पड़ी होती हैं ये उसको बूटिंग फाइल्स को करप्ट कर देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो अफेक्टेड हो जाती है और आपका कंप्यूटर जो है बूट नहीं करता। ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है, आपने देखा आप कंप्यूटर कभी कभार रीस्टार्ट हो रहा होता है, कभी कभार ब्लैक स्क्रीन हो जाती है।
तो होता क्या है, जैसे ही वायरस आएगा और आपके अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं था, वायरस आया और उसने आपके कंप्यूटर को हार्म कर दिया और बार बार वो रीस्टार्ट होना शुरू हो गया। अक्सर ये कॉमन है, जब भी आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा तो वो बार बार रीस्टार्ट हो रहा होगा। और अगर नहीं हो रहा तो फिर दूसरी कॉमन बात यह कि आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे जो बूटिंग फाइल्स हैं वो इन्फेक्टेड हो गई हैं ड्यू टू वायरस की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है द कंप्यूटर वायरस आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड रन इन द मेमोरी, दिस स्लोज डाउन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। जी, तो समटाइम्स आपको फील हो रहा होगा कि आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक स्लो डाउन हो गया, तो इट मीन्स फिर वहाँ पे समझ जाइएगा कि वायरस ऑटोमेटिकली आपकी फाइल कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी उसमें लोडेड हो गया है, जिससे आपका कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है। तो इससे भी मैं वही कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो आपका जो भी वायरस आएगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। A virus can destroy BIOS of the computer। तो बेसिकली कंप्यूटर की जो BIOS होती हैं, जिसमें आपकी सारी हिस्ट्री फाइल्स पड़ी होती हैं, कंप्यूटर की अपनी जो पर्सनल फाइल्स होती हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर चल रहा होता है बैक एंड पे, तो वो सारी वायरस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वायरस का आपको सबको क्लियर हो गया होगा। और ये वायरस की डिफरेंट इन्फेक्टेड फाइल्स की पिक्चर हैं मोनोग्राम बने हुए कि वायरस इस तरह का हो सकता है। तो हाँ, इवन के कुछ ऐसे लोग भी हैं, प्रोग्रामर्स हैं, जो इस की फाइल्स बनाकर उन्होंने ऑनलाइन फैला दी हैं ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स की जो सेकंड टाइप है वो है वर्म्स। तो वर्म्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वर्म्स होते क्या हैं। तो worms is a self-replicated program and does not require a host program। worm is a self-replicated means अपना ही कॉपी किया हुआ मीन्स, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटेड तो अपना ही नकल किया हुआ, तो मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो बेसिकली एक नकल किया हुआ प्रोग्राम है जिसके लिए कोई होस्ट प्रोग्राम मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है जो ना कि बना सके। बेसिकली ये खुद ब खुद ही एक क्रिएट हो जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम है ये। होस्ट बेसिकली, क्योंकि होस्ट प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली होस्ट प्रोग्राम इज द वन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू स्मॉलर और लेस कैपेबल प्रोग्राम और डिवाइसेस। तो मीन्स दैट कि होस्ट प्रोग्राम वो होता है जो किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोई किसी को प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है किसी भी डिवाइस के लिए। तो वॉर्म बेसिकली क्या हुआ जी, वॉर्म बेसिकली एक सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम है जो कि ख़ुद ब खुद ही एक जनरेट हो जाता है, ठीक है। और आगे चल के बताऊंगा ये कहाँ से किस तरह से क्रिएट होता है और कैसे आता है और किस तरह से इफेक्ट करता है। तो द प्रोग्राम क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ इट एंड कॉज इट टू एग्जीक्यूट। वही बात आ गई यहाँ पे, देख लें कि प्रोग्राम बेसिकली क्या अपनी ही कॉपी क्रिएट करता है और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। नो यूज़र इंटरफेरेंस इज़ रिक्वायर्ड, इसमें यूज़र की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। वर्म्स आर नेम फॉर द वे they move from computer to computer using networks। जी, this action give many worms a high speed in spreading themselves। तो मैंने पहले बताया कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जिसमें क्या होता है कि ख़ुद ब खुद ही कोई फ़ाइल ऐसी जनरेट हो जाती है जो कि ना तो कोई होस्ट प्रोग्राम उसको क्रिएट कर रहा होता है। तो बेसिकली मैंने बताया भी कि होस्ट प्रोग्राम है क्या। होस्ट प्रोग्राम वो होता है जो कि या तो किसी डिवाइस को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर कोई सॉफ्टवेयर रन अप कर रहा हो, तो वो होस्ट होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि फाइल्स की ही कुछ कॉपी बन जाती है और वो एग्जीक्यूट हो जाती है। उससे फिर क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलता है जब आप जैसे मैं कहूँ कि इंटरनेट कनेक्शन एक है और उससे 4 कंप्यूटर अटैच हो जाते हैं, तो उसमें भी वर्म्स आने के चांसेस होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम है इसलिए। और भी हमारे पास नेटवर्क्स हैं तो जिनके साथ हम अटैच हो रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डुप्लिकेट हुई मिलती हैं। तो अगर आपको एग्जांपल दूँ तो यूएसबी में जब आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, समटाइम्स आपको शो होता है डबल फाइल शो हो रही होती है, एक ओरिजिनल है एक उसकी कॉपी हो जाती है। तो वो क्या है, वो बेसिकली वर्म्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये बेस्ट एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। दोबारा सुनिएगा
कि जब भी आप यूएसबी में कोई कॉपी डाटा कॉपी करते हैं तो जब आप उसे किसी दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उसकी दो फाइल्स बन जाती हैं, एक ओरिजिनल होती है और एक जो है ना करप्ट सी फाइल होती है। तो जैसे ही आप ओरिजिनल को क्लिक करते हैं तो वो जो करप्ट सी फाइल होती है वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रही होती है। तो उससे क्या होता है, वो बेसिकली करप्टेड वॉर्म्स होते हैं, तो इसलिए वो कंप्यूटर में एंटर होने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अच्छा है एंटीवायरस, तो वो अभी इसको डिटेक्ट कर लेगा और बता देगा कि कुछ थ्रेट जो है ना वो इन्फेक्ट ना चाह रहा है कंप्यूटर को। ये देखें, ये तो चलते हैं, जब भी आपके कंप्यूटर में कोई वॉर्म डिटेक्ट होगा तो ये इस तरह का मैसेज आपके पास पॉपअप होगा, वार्निंग पोटेंशियल थ्रेट फाउंड के नाम से, ठीक है। और इससे फिर ये होता है, ये कब डिटेक्ट होगा, जब आपके कंप्यूटर में कोई अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल होगा या अच्छा सिक्योरिटी थ्रेट एंटी सिक्योरिटी थ्रेट इंस्टॉल होगा, तब आपको पता चल सकेगा कि क्या चीज़ जो है ना आपके कंप्यूटर को थ्रेट कर रही है। In general terms, a worm is a program that has the ability to copy itself from one computer to another. A worm can harm the computer in the following ways. वही बात हुई कि जनरल टर्म्स अगर बात की जाए तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसा प्रोग्राम है जो कि जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो खुद ब खुद कॉपी हो जाता है कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में। जब आप कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कोई डाटा मेल कर रहे हैं तो होता क्या है बेसिकली, ये किस तरह से कंप्यूटर को हार्म करता है। इट रिड्यूस द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की वर्किंग बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। बाय कॉपिंग इट सेल्फ मैनी टाइम्स इट रिड्यूस द डिस्क स्पेस। हाँ जी, तो वही बात आ रही है कि जब वो बार बार कॉपी हो जाएगा उसकी, मतलब खुद ब खुद फाइल्स क्रिएट होना शुरू हो जाए, एक ही फाइल की दो फाइल्स क्रिएट हो जाएं तो वो ज़ाहिर बात है डिस्क आपकी जो स्टोरेज डिस्क है उसमें तो वो स्पेस लेगा, तो इससे आपकी स्पेस भी ज़्यादा फिलअप होना शुरू हो जाती है, तो हमें आइडिया नहीं हो रहा होता। तो इसलिए ये तब डिटेक्ट होगा जब आपके कंप्यूटर में, मैंने बताया कि अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल होगा, तब हमें आइडिया हो सकेगा कि ये वॉर्म की फ़ाइल है, तो इसको डिटेक्ट करके हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर यहाँ पे शो की गई है, इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि इस तरह का मैसेज पॉपअप होता है। ये आप अगर देखें तो लास्ट में उसने ऑप्शन दी हुई है कि आप जो है ना डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको क्या लेंगे सिंपल वर्ड्स में चेक कर सकते हैं। किस तरह का चेक करने के बाद भी आप इसको इस थ्रेड को डिलीट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं सिक्योरिटी थ्रेड की थर्ड टाइप है हमारे पास एडवेयर। तो एडवेयर क्या है बेसिकली सुन लें। एडवेयर और एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा बताता चलूँ कि अभी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर मीन्स जो एडवर्टाइजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं बार बार पॉपअप हो रहे होते हैं। थोड़ा सुन लें फिर मज़ीद डिस्कस करता हूँ। एडवेयर और एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले एंड डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट टू अ कंप्यूटर व्हेन यूज़र आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो जब भी आप अपना कंप्यूटर जो है ना इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ भी वेबसाइट्स कोई खोलते हैं, गूगल खोल रहे हैं या फेसबुक खोल रहे हैं या फिर आप कोई गेम ऑनलाइन खेलना चाह रहे हैं, तो आपको देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट आ रही होगी बार बार। पॉप जो है ना कोई भी एडवर्टाइजमेंट में इश्तहारात होते हैं डिफरेंट, तो कोई एडवर्टाइजमेंट आपके सामने पॉपअप होती है तो आप उसे क्लिक कर लेते हैं गलती से। तो होता क्या है कि वो आपके कंप्यूटर में इन्फेक्टेड फाइल बन के वो सेव हो जाता है और आपके कंप्यूटर को वो हार्म करता है। तो दीज एडवर्टाइजमेंट कैन बी पॉपअप, they may also be on a screen presented on a user during the installation process. The objective of the adware is to generate revenue for its developer. Yes. तो यहाँ पे उसमें बड़ी कॉमन बात की गई है, जब भी आप कोई इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं या फिर जब कोई आप गेम खेल रहे होते हैं, जब मतलब कोई आप एक रेगुलर प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान कोई एडवर्टाइजमेंट पॉपअप होती है और वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होती है। तो जैसे ही अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं तो वो फ़ौरन आपके कंप्यूटर में जो है ना वो आगे फर्दर आपको लिंक कर देती है, इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। तो जब तक आप उस एडवर्टाइजमेंट को क्लोज़ कर देंगे तो वो तो चली जाएगी, और जैसे ही आप उसे क्लिक कर लेंगे तो समझ लें कि आपने उसमें इंटरफेयर कर दिया। क्लिक करने से होता क्या है बेसिकली, ये कुछ जो एडवेयर है ये ऐसी फाइल एडवर्टाइजमेंट होती है जिससे क्लिक करने से जो है ना कुछ जिसने ये जो इसका डेवलपर होता है एडवर्टाइजमेंट का, उसको कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे उसको पैसे मिलते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमें थ्रेट मिल रहा होता है। तो बड़ी अजीब सी बात है
कि एडवर्टाइजमेंट शो हो रही होती हैं। और कोशिश किया करें जब भी आप गेम खेल रहे हो या जब भी आप ब्राउजिंग कर रहे हो, तो जब भी आपका एडवर्टाइजमेंट खुद ब खुद पॉपअप हो तो उसको आप क्लिक ना करें, उसको जस्ट क्लोज कर दें। समटाइम्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने, लेट्स कुछ स्टूडेंट गेम खेलना बड़ा पसंद करते हैं ना, तो गेम के दौरान ही कुछ गेम्स के ऐड आना शुरू हो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ये नई शायद नया एडिशन हो, चेक कर लें। तो वो तो अपने लिए तो चेक करें, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो आपके कंप्यूटर को थ्रेट पहुंचा रहा है। लेकिन बैक हैंड पे जो डेवलपर है उस एडवर्टाइजमेंट का जो ये काम करना चाह रहा है, वो इससे अपना रेवेन्यू पैसे कमा रहा है। वो तो कितनी अजीब और हैरत अंगेज़ बात है, और हमें फील नहीं हो रहा। तो इसलिए आइंदा आप लोग भी मोहतात रहें, जब भी आप कोई सर्चिंग कर रहे हैं, कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट आती है उससे रिलेटेड तो कोशिश करें विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो उसको जल्दी क्लिक ना करें, ना ही उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें। अगर करेंगे तो आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम थोड़ा सा देखिएगा कि ये जो हार्डवेयर है ये कैसे स्क्रीन पे पॉपअप होते हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट ये देख रहे हैं, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट है। तो ये पिक्चर आपकी बुक से ही ली गई है, तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपको शो होती हैं। आप यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, उधर बैक एंड पे जो डेवलपर होता है उसको तो पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर इससे अफेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि एडवेयर बाय इटसेल्फ इज़ हार्मलेस, हाउएवर सम एडवेयर में आल्सो कम विद इंटीग्रेटेड स्पेवेयर। जी, इंटीग्रेटेड स्पेवेयर मींस दैट कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर ही एक स्पेवेयर की ऑप्शंस होती हैं, इंटीग्रेटेड ही होती है। ये जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं या हम सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे जाते हैं, वहाँ पे हमें मिलता है स्पेवेयर का। तो बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंप्यूटर में। तो स्पेवेयर बेसिकली है क्या, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमारे काम की होती हैं, लेकिन आप इस स्पेवेयर को आप जाके चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शंस होती हैं कि आपने इसे ऑन करना है या नहीं करना। या इसी तरह मालवेयर भी होता है, स्पेवेयर भी होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी विंडोज़ की सेटिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं। तो बेसिकली ये जब स्पेवेयर हमारे इंटीग्रेटेड है तो इट मीन्स जैसे ही कोई हम सॉफ्टवेयर रन अप करें या कोई गेम खेल रहे हैं बच्चे कंप्यूटर पे, तो आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट आ रही होगी। तो वहाँ जाके अगर आप स्पेवेयर के ऑप्शन में जाके अगर आप उसको वहाँ पे होती हैं ऑप्शंस, आजकल लेटेस्ट इन जो विंडो 10 आ रही है इसमें हैं ऑप्शन, तो आप वहाँ पे जाके इसकी सेटिंग में जाके एडवर्टाइजमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हैं, ताकि आपको सिवाय जो आप काम करें सिर्फ वही हो, इसके अलावा कोई और एक्शन ना हो आपकी विदाउट एनी आपकी परमिशन से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तीनों सिक्योरिटी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट टाइप है सिक्योरिटी थ्रेट की, हैकर। हैकर बेसिकली है क्या? हैकर्स आर प्रोग्रामर्स हु यूज देयर एक्सपर्टीज फॉर मिलिशियस पर्पस। हैकर्स बेसिकली प्रोग्रामर होते हैं जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं अपने किसी ख़ास मकसद के लिए। द टर्म notorious hackers, sometimes called crackers, refer to those who break into a computer without authorization। तो जो हैकर होते हैं वो आपके कंप्यूटर की विदाउट मतलब आपकी परमिशन के बगैर आपके कंप्यूटर में एंटर होते हैं ताकि आपका डाटा चोरी कर सकें या उसको नुकसान पहुंचा सकें। जो मोस्टली हैकर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि आपकी जो है ना अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन मीन्स दैट कि यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो हैकिंग करके चेक करना चाहते हैं कि इज़ इट ओके कि क्या वो ठीक हैकिंग कर रहे हैं, ताकि अगर ठीक हैकिंग नहीं हो रही तो ताकि वो अपनी मज़ीद प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने एक्सपर्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो ईजीली किसी भी सिस्टम को हैक कर सकें। तो बेसिकली हैकर कोई हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है सर मैंने हैकिंग सीखनी है। तो हैकिंग के लिए ज़रूर सीखोगे आप लोग, थोड़ा सा आपको बड़े लेवल तक जाना होगा, उसके लिए आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना होगा, तब आप हैकिंग सीख सकते हैं। इस लेवल पे आके आप हैकिंग नहीं सीख सकते। फेसबुक आईडी हैक करनी है जी, बाकी उसका व्हाट्सएप हैक करना है, इंस्टाग्राम हैक करना है। तो ये अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको छोटे ट्रिक्स पता हैं, ऑनलाइन ट्रिक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोज़ हैं, तो बच्चे इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए सीख रहे हैं। बट मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर हैकर बनना होगा तो तब आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग आने के बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप हैकिंग भी कर सकते हैं। लीगल हैकिंग भी होती है और इलीगल हैकिंग भी की जा सकती है। इसको एथिकल और अनएथिकल का नाम दिया जाता है।
तो बड़े लेवल पे जब आप पहुंचेंगे तो जो अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में जाएंगे तो फिर आपको इस हैकिंग का मज़ीद पता चल सकेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैकर यही बताया जा रहा है कि ये प्रोग्रामर होते हैं जो कि आपके विदाउट आपकी परमिशन से आपके कंप्यूटर में एंटर होते हैं और आपका डाटा चोरी करने का भी खदशात हैं और आपके डाटा को स्टूडेंट फर्दर सुन लें कि हैकर बेसिकली करंट लॉसेस ड्यू टू हैकर अटैक्स आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन इनसाइड थेफ्ट एंड सबोटेज। मीन्स दैट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो करंटली हमारा लॉस होता है चोरी होने का और सबोटेज मीन्स दैट के डिस्ट्रॉय होने के जो खदशात होते हैं बड़े कम होते हैं, लेकिन हमें फील नहीं हो रहे थे, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद में पता चलता है। तो हैकिंग जो है एक मेन प्रॉब्लम है। हैकिंग प्रॉब्लम इज़ वाइड स्प्रेड एंड सीरियस। ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आजकल चल भी रही है और है भी, लेकिन हैकिंग से बचने के लिए भी हमारे पास हमारे सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम हैक होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी हर चीज़ को सिक्योर करने की कोशिश किया करें अपने कंप्यूटर सिस्टम में। दे गेट एक्सेस टू सर्विस विदाउट पेइंग। अच्छा, कुछ हैकिंग इस काम के लिए भी की जाती है कि कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, कोई क्राइम करना चाह रहा हो, जैसे एटीएम्स हैक करके जो है ना पैसे चोरी किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह नादरा का डाटा भी हैक करने की कोशिश की जाती है। लास्ट टाइम, हाँ जी, आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं, पबजी गेम बंद हुई तो पबजी डेवलपर ने क्या काम किया, प्रोग्रामर थे, उन्होंने जो है ना पीटीए ने बंद की थी ना, तो पीटीए की वेबसाइट को उन्होंने हैक कर लिया। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि उनको दोबारा ओपन करना पड़ा और तब जाके उनकी वेबसाइट, तो ये होता है। तो ये इसलिए एक एग्जांपल है हमारे लिए। तो हैकर्स जो होते हैं बेसिकली प्रोग्रामर होते हैं, उन्हें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अनऑथराइजेशन एक्सेस डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आपका डाटा और सिस्टम दोनों को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए हैकर बनना भी चाहिए। और हैकर का बच्चे अक्सर कहते हैं सर मैंने हैकिंग सीखनी। हैकिंग कहने की हद तक आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगी और ज़रूर आप हैकर बनेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स की सारी के जो टास्क हैं वो आपके सामने समझ आ गए हो रहे हैं। टास्क 1 में आपने मेंशन द डेट एंड नेम्स ऑफ द वायरसेस एंड वॉर्म्स अटैक्स ऑन अ नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स, मेक अ डॉक्यूमेंट राइट एट लीस्ट 6 पॉइंट्स आपने जो है ना लिखने हैं। मीन्स दैट के कौन सा वायरस अटैक कर रहा है और किस तरह का और किस डेट में अटैक हो, तो आपने ये 6 पॉइंट्स आपने एटलीस्ट ऐसे 6 वायरस फॉर्म्स अटैक्स जो है लिखने हैं जो आपने नोट किए हों या आपके पता हों। और दूसरा टास्क आपके पास डू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड 5 आपने अपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीक नंबर 5 की आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर करिएगा। और यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा मेरा। और स्टूडेंट्स आपसे मैसेज देना चाहूँगा, अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और अपने लिए भी दुआ किया करें, अपने पेरेंट्स के लिए भी और अपने उस्ताज़ा के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।